हाय गाइस, वेलकम टू अंडर कूलिंग। आज का डीपी प्लेलिस्ट का रिवीजन का क्वेश्चन है हमारा लार्जेस्ट डिविजिबल सबसेट। तो ये इसका लीड कोड का प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन है। तो बोला हुआ है कि गिवन अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर बोला हुआ है नम्स, हमें कुछ एक रिटर्न द लार्जेस्ट सबसेट इस तरह आंसर करना है सच दैट उस सबसेट में अगर कोई भी दो नंबर उठाए, आंसर ऑफ आई आंसर ऑफ जे, तो उस सबसेट में ये दोनों में से एक इनइक्वालिटी फॉलो होनी चाहिए। या तो पहला नंबर दूसरे को डिवाइड कर सके या तो दूसरा नंबर पहले को डिवाइड कर सके। अगर मल्टीपल सॉल्यूशन है तो बोला है रिटर्न एनी ऑफ देम। तो कहा क्या गया है पहले देखते हैं कि एक सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, उसमें से हमें सबसेट रिटर्न करना है। ओके, अब इनका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मान लेते हैं अपना इनपुट इन्होंने दिया है 1248 और ये आउटपुट दिया है इन्होंने हमारा 1248। तो बेसिकली ये आउटपुट के हिसाब से अगर ये कंडीशन देखते हैं तो ऐसा इन्होंने लार्जेस्ट सबसेट दिया है कि किसी भी पेयर को उठाओ इसमें। तो मान लो हमने ये दोनों को उठाई, तो इन दोनों में से एक नंबर एक को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। मान लो 1 डिवाइड करता है 2 को, हाँ, तो ये हो गया। 1 डिवाइड करता है 4 को, हाँ। 1 डिवाइड करता है 8 को, यस। सिमिलरली 2 डिवाइड करता है 4 को, 2 डिवाइड करता है 8 को, और 4 डिवाइड करता है 8 को, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। ओके, तो यहाँ से एक पहला ऑब्जर्वेशन तो आना चाहिए ऐसा कि जब इन्होंने कहा है लार्जेस्ट सबसेट रिटर्न करना है, तो सबसेट इसका मतलब कुछ ऑर्डरिंग नहीं होता सबसेट में। सबसेट और सबसीक्वेंस में यही फर्क होता है कि सबसीक्वेंस में से अगर अरे में से कुछ इंडेक्स में उठा रहा हूँ इस तरह, तो वो इसी तरह ऑर्डर में चलेंगे। तो देखो, अगर ये सबसेट है तो इसका मतलब अगर इनपुट ये होता 1842, तो भी ये आंसर तो यही होता, क्योंकि इसमें भी मैं तो यही कह सकता था ना, मेरा आंसर ये है। तो एक पहला ऑब्जर्वेशन तो ये आ जाना चाहिए यहाँ से इस तरह से। वो आप थोड़ा जैसे कि आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और थोड़ा आप इस तरह एग्जाम्पल्स को प्ले अराउंड करोगे तो पता चल जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, एक इजी ऑब्जर्वेशन ये है कि 1248 की जगह 1428 होता तो भी ये होता। इसका मतलब यहाँ पर हमें एक हिंट मिला, यहाँ पर कुछ ऑर्डरिंग का मतलब है। मतलब एक डिमेंशन इसका भी खुलता है कि ऑर्डरिंग अगर कुछ उल्टी पुल्टी करते हैं तो आंसर पे इतना फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। एक यहाँ से हिंट मिला। अब जैसे हम डीपी प्लेलिस्ट में हम लोग एक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं कि यहाँ पर इनपुट अरे में से हर एक इंडेक्स मतलब हर एक एलिमेंट के पास चॉइस है, या तो उसको आंसर सबसे आंसर वाले में ले सकते हैं या तो नहीं ले सकते, ठीक है। तो एक जेनरिक जो हमारा इंट्यूशन है वो तो यहाँ से ऐसा आता है कि ये जो पिक नॉट पिक यहाँ से जो इंट्यूशन मिला कि हर एक नंबर के पास दो चॉइस, या तो आंसर का सबसेट में आ सकता है या तो नहीं आ सकता है। तो उसी इंट्यूशन को लेके आगे बढ़ो और चेक करो आएगा या आंसर है नहीं आएगा। ये मतलब आपको थिंकिंग वे बता रहा हूँ, ये सीधा सीधा सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ कि क्या है। तो आई होप वो ज़्यादा आपको समझ आएगा। तो मान लेते हैं वो चीज़ है, अपने लेके चलते, चलो ट्राई करते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या बोला हुआ है कि अगर हम लोग जैसे कह रहे हैं इस इंडेक्स को मान लो हम प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, इस इंडेक्स को प्रोसेस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा। हमारा ऑलरेडी जो आंसर बना हुआ है एक यहाँ तक, जो पीछे मान लो कुछ बना होगा, क्योंकि वही बोला ना, अगर हमने इस इंडेक्स को लेते हैं तो कब ले पाते हैं, तब ये चेक करना पड़ेगा कि अभी तक का जो लिया हुआ आंसर है उसके अंदर ये सारे में से इस तरह प्रॉपर्टी है कोई भी, मतलब 1 और 2 ये सेटिस्फाई हो रही है, तो उस हिसाब से वो लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर नहीं लिया तो नॉर्मली वो आगे बढ़ जाएगा। तो एक जो सबसे बेसिक इंट्यूशन है ना, वो हम फॉलो करके चलते हैं कि जैसे हमने पास्ट में देखा है कि अगर ये दो चीज़ पे कंपैरिजन करना है, तो अगर मैं इंडेक्स पे खड़ा हूँ तो मान लेते हैं जो आंसर में जो जस्ट जो आंसर हमारा ऑलरेडी बना हुआ है उसका जो लास्ट एलिमेंट है उसको हम प्रीवियस बोल देते हैं, प्रीवियस इंडेक्स बोल देते हैं। अगर वो मुझे पता है ये हमारा आंसर बना हुआ है उसमें, तो उसको मैं इसको कंपेयर करा दूंगा। ये एक जस्ट एक इनिशियल अप्रोच है जिसकी ये हो सकता है दिमाग में आ जाए। तो उस केस में हम लोग क्या लिख सकते थे, जैसे हम इंटीजर इसका फंक्शन है, फंक्शन लिखे कि हमें पता है कि अभी करंट इंडेक्स प्रोसेसिंग में, और ये वाला हमारा प्रीवियस था जो हमने ऑलरेडी आंसर जो था ना उसमें लेके रखा था, उसका लास्ट एलिमेंट था, ठीक है। तो सबसे पहला तो कि भाई मुझे नॉट टेक वाले तरीके बता, अगर इसको इस इंडेक्स को मैंने कंसीडर नहीं किया तो सिंपल है कि आगे बढ़ जाओ। तो हम लोग क्या लिखते थे उसमें कि इंडेक्स +1 चले गए, और क्योंकि इसको कंसीडर नहीं किया तो जो प्रीवियस इस फंक्शन कॉल में आया है वो आगे फंक्शन कॉल में भी वही रहेगा। और दूसरा, अगर बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, ये जो 1 और 2 वाली कंडीशन जो यहाँ डाली हुई है ना, 1 और 2, ये यहाँ डाल देते हैं कि अगर हमारा अरे ऑफ इंडेक्स मॉड अरे ऑफ प्रीवियस हो जाए, या तो अरे ऑफ प्रीवियस मॉड अरे ऑफ इंडेक्स हो जाए, ये दोनों में से कोई भी चीज़ पॉसिबल है। इसका मतलब इसे हम ले सकते तो ले सकते, तो क्या बोलते थे हम कि इस इंडेक्स को हमने ले लिया है, मतलब एक लेंथ सबसेट में बड़ी होगी प्लस, अब आगे भेज दिया उसको कि अब हमारा इंडेक्स +1 पे जा, और क्योंकि इसको ले लिया है तो अब जब इसके लिए फंक्शन कॉल जाएगा तो इस इंडेक्स के लिए प्रीवियस ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब इसको प्रीवियस अपडेट हो गया ये इंडेक्स, और इन दोनों में से जो भी मुझे मैक्स देता है तरीका वो हम रिटर्न कर देते हैं। तो ये एक तो बेसिक इंट्यूशन हुई हमारी जो हम फॉलो करते आए इस तरह डीपी में, कि अगर इंडेक्स पे कोई चीज़ आ जाती है तो ट्राई आउट करके देख सकते हैं, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो पहले से नहीं पता होगा ना। तो इसी तरह आप आगे बढ़ोगे। अभी सॉल्यूशन का करोगे, आप जब सबमिट करोगे तो कोई टेस्ट केस फेल होगा, तो अब उसके ऊपर मान लो आप कुछ ऑब्जर्वेशन करते हो तो आप कुछ इस तरह ऑब्जर्व करोगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लेते एक टेस्ट केस ऐसा है, 18 था, उसके बाद था हमारा 54, उसके बाद था हमारा 108, फिर था 540, और यहाँ था 90। तो आप मान लो इस इंडेक्स से चले, ठीक है। अब आपने इसको लिया, अब
54 को भी आपने ले लिया, तो इसका मतलब 18 ने 54 को डिवाइड किया। सिमिलरली 108 के टाइम 54 18 और 54 ऑलरेडी आंसर का पार्ट है। अब 108 की प्रोसेसिंग हो रही है, प्रीवियस ये इंडेक्स ये, तो अब ये दोनों मैंने भी एक दूसरे को 54 ने 108 को डिवाइड किया, तो अभी तक का आंसर हमारा ये बना हुआ है सिंपली, ठीक है। अब 108 ने इसको 540 को डिवाइड किया, जब 540 की प्रोसेसिंग चल रही थी, तो हमारा ये आंसर बना हुआ है और अब इसकी प्रोसेसिंग आई। अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ तक क्या हुआ, इस तरह चल रहा था, ठीक है। तो जब आप आगे ऑब्जर्वेशन करोगे, तो अब ये देखो 540 90 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो एरो इस तरह नहीं जा रहा, एरो का मतलब ये जो 540 190 को डिवाइड नहीं कर रहा, 90 540 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इतना बना। तो जब हम आगे गए इस तरह, या 90 का इंडेक्स था, तो दोनों में से एक और कंडीशन ये पास हुई, तो हमने ले लिया, ठीक है। तो अगर मान लो हमारा एरे इतना होता, तो ये क्या बताता कि आपका जो भी सबसेट बना है ये बना है। इसमें एक चीज़ आप नोटिस करो, जब आपका जो टेस्ट केस फेल होगा तब आप काम करोगे, तो आपको पता चलेगा कि अगर मान लो 54 और 90 को मैं उठाता हूँ, तो इन दोनों का तो लेना देना ही नहीं है, इन दोनों का मॉड जीरो तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ हमारा केस यहाँ अटका है, तब इसको ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि भाई ये इस तरह हम प्रीवियस के बेस पे हम नहीं कर सकते। तो ये अटक कहाँ रहा था, अटक यह रहा था कि हमने एक ऐसे एक चीज़ मान के चले थे इंट्यूशन में, कि अगर अरे ऑफ प्रीवियस इसने डिवाइड किया अरे ऑफ इंडेक्स को, तो हम बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे थे कि जो भी आगे वाले एलिमेंट्स हैं, जो भी आंसर में, ये सारे इसको डिवाइड करेंगे, यही मान के चल रहे थे ना। हमने क्या माना, फाइव ये एरो उल्टा जब चला था, ठीक है, मतलब ये वो डबल कंडीशन आएगी ना, कि अरे ऑफ प्रीवियस ने इसको डिवाइड किया, या तो अरे ऑफ इंडेक्स ने, जो बेसिकली जो और कंडीशन के बेस पे हम जा रहे थे ना, इसको किया अरे ऑफ प्रीवियस को। तो मान के चल रहे थे कि जो करंट प्रोसेसिंग में इंडेक्स है ना, वो मतलब करंट प्रोसेसिंग में जो इंडेक्स है ना, जो ये वाला मान लो 90 था, वो जो सिलेक्टेड आंसर है ना, उन सबसे मतलब ये मॉड कंडीशन आइदर वे 1 और 2, मतलब ये जो हमने देखा ना कि ये 1 या तो 2, इन दोनों में से एक में सेटिस्फाई करेगा। तो यही हमारा मतलब केस यहाँ अटका, इसलिए तो इसका मतलब हमारा ये अजम्पशन गलत है। अजम्पशन गलत है, तो मतलब इसको पुश ठीक करते हैं। तो अब आप जब इस ये आपका टेस्ट केस फेल होगा, तब आप फिर से इनके ये कंडीशन पे आ जाओगे 1 to 4 8 वाले पे। तो यहाँ आपका ये टेस्ट केस फेल हुआ, तब इसको थोड़ा और एनालाइज करते हैं। बेसिकली हमने क्या बोला, मान लो ये एक्स है, या मैंने ए एक्स रखा है, या मैंने ए बी एक्स रखा है, मतलब एक्स लिया, एक ही जगह मैंने टू लिया, ए और बी दोनों की जगह टू लिया, और यहाँ लिया ए बी सी एक्स, तो यहाँ लिया टू 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 एक्स, और यहाँ लिया मान लो अब सी बी ले लिया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 2, 2। ये ऊपर जनरलाइजेशन है, नीचे एक ए बी सी की जगह टू टू सब्स्टिट्यूट किया है। अब ध्यान से समझो, हमारा एजम्पशन क्या था, एक्स ने एक्स को डिवाइड किया, ओके, ए एक्स ने ए बी एक्स को डिवाइड किया, ओके, ए बी एक्स ने ए बी सी एक्स को डिवाइड किया, ओके, बट ए बी सी एक्स ने सी बी को डिवाइड किया नहीं, बट सी बी ने इसको डिवाइड किया, ओके। तो हम मान लेते हैं इन दोनों में से चला, तो हमने पूरा आंसर ले लिया। बट यहाँ से देख के ही पता चला, अगर एक्स को मैं कंसिडर करूँ, एक्स और सी बी एक दूसरे को कहाँ डिवाइड कर रहे हैं भाई, ये तो दोनों कांस्टेंट है, ये 2 और 2 मैंने आ गया 4, एक्स तो कुछ भी हो सकता है ना, मान लो यहाँ 9 हुआ, तो मतलब समझ रहे हो जनरलाइजेशन में यही बैठा नहीं ना। तो इसका मतलब यहाँ से एक हिंट मिला कि भाई ये जो इस तरह, ये यहाँ तक तो चीज़ें सही चल रही थी। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या आया कि जब एरो एक डायरेक्शन में जा रहे थे, तब तक चीज़ें सही थी, बट जैसे ही ये बैक एरो आया, इसने क्या फिर चेनिंग में गड़बड़ कर दी, ठीक है। इसका मतलब हमें एक हिंट मिल गया कि अगर मान लो ये बैक एरो, जस्ट फॉर एग्जांपल, यहाँ ऐसा कुछ होता कि ऐसी होती, और यहाँ कुछ होता, तो कोई इशू नहीं था, तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये पूरी चेन बन रही है इस तरह। तो इससे एक हिंट मिला हमें कि हमें बैक एरो को हटाना है। बैक एरो को हटाना है, इसका मतलब यहाँ से क्या पता चला कि ए बी सी एक्स, मतलब इस नंबर को किसी ने डिवाइड किया, मतलब ये उसका डिवाइजर हुआ। तो ये उसका डिवाइजर जब इसके राइट साइड में था, तब इशू हुआ ना, तब राइट एरो आई होगी, मतलब इस तरह राइट से लेफ्ट एरो आई होगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर इस चीज़ का डिवाइजर, मान लो जितने भी है, अगर इसको हो पाता है, अगर वो सारे इसके लेफ्ट साइड होते तो पक्का यहाँ कहीं होते, इस साइड इसके लेफ्ट में, इसके लेफ्ट साइड में होते, तो क्या होता, वो ये जो सी बी है ये यहीं कहीं होता, इतने में कहीं होता, सॉर्टेड, मतलब शॉर्टेड, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, अभी भूल जाओ। मान लो ये मैं आपको वहां तक लेके जा रहा हूँ, रादर देन सीधा बता दूं क्या है, तो यहाँ कहीं होता। तो अब देखो यहाँ कहीं होता तो क्या होता, टेक नॉट टेक में क्या हो, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, ये सीबी से इसको एरो जाता या तो नहीं जाता। बट इतना तो फिक्स है ना, जो भी एरो जा रहा है वो एक डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक चीज हमने देखी, जब एक डायरेक्शन में एरो जा रहा है इस तरह, तो और वो चीज उनके सॉल्यूशन ने प्रूव भी करी है, कि मैं लिखूँ 1 2 4 8, तो जब मैं बोल रहा हूँ 2 को 1 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 2 4 को, जिसकी 1 2 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और 4 8 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जब मैं ये कह रहा हूँ 4 8 को डिवाइड कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट जो जो 4 को डिवाइड कर रहा है, जिसकी 1 और 2, तो वो इंट्रिंसिकली 8 को भी डिवाइड करेंगे। इसका मतलब ये एक जो चेनिंग प्रॉपर्टी आई यहाँ से, इनके एग्जांपल से ही पता चल रही है कि अगर हम इस तरह कर दें कि सारी चेन जो ये डायरेक्शन जा रही है एक ही डायरेक्शन में हो, तो फिर ये ट्रांजिटिविटी फॉलो हो रही है। ये फॉलो कहाँ हो रही है, ये यहाँ पर फॉलो हो रही है, जो इन्होंने बोला है कि अगर उस सबसेट में से हर एक पैर में इस तरह हो रहा है, तो जो कि हमने यहाँ देखा कि आप अगर ये पूरी एक जो लंबी चेन है ना ये वाली, इसमें से किसी भी पैर को उठाओ, एक्स को उठाओ, ए बी को उठाओ, ए एक्स को, किसी को भी, वो
मतलब डिवाइड करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा जो ट्रांजिएंट प्रॉपर्टी है वो फॉलो हो रही है। अब जो ऊपर जनरलाइजेशन है उसका रियल एग्जांपल ये रहा नीचे, ठीक है। तो आप जब ये सॉल्व करते हैं, मान लो आपने ये नॉर्मल पिक नॉट पिक लिखा, यहाँ से कोई टेस्ट केस फंसा, या तो इंटरव्यू में मान लो आप इसी तरह का, चलो ये तो छोटा मोटा मतलब ये तो एक क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आप मान लो इंटरव्यू सीरीज में जो आप करके जा रहे हो तो आपको, पर मान लो कोई नया क्वेश्चन आ गया इस तरह, उसका सॉल्यूशन थोड़ी ना आपको बिफोर एंड पता होगा। तो आपने उसको कुछ इंटरव्यूअर को बताया, इंटरव्यूअर ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस होगा कि अगर उसे पता चला कि ये सॉल्यूशन गलत है तो आपकी हेल्प करेगा। वो आपको एक ऐसा टेस्ट केस बोलेगा कि भाई अपना सॉल्यूशन इस पे चलाओ। वहाँ डिपेंड नहीं करता है, इंटरव्यूअर चेक करते हैं कि आप थिंक कर पा रहे हो, आप अपना गलत सॉल्यूशन अगर मान लो है तो उसे करेक्ट कर पा रहे हो, रेक्टिफाई कर पा रहे हो। रियल वर्ल्ड सिनेरियोस प्रोजेक्ट में भी ऐसा ही होगा। कोई जगह आप इस तरह अटक गए तो आप खुद सॉल्यूशन ढूंढ पा रहे हो, तो फिर वो बोलेगा भाई ये टेस्ट केस पे चला के देख। तो मान लो फिर वहां से आपने ऑब्जर्वेशन ये इसका कुछ किया, तो उसको पसंद आएगा आप जो इस तरह जो एनालिसिस कर रहे हो ना कि हाँ ये इस तरह हुआ तो इसमें ठीक कैसे करूंगा, इस तरह करूंगा। यहाँ से ठीक हुआ तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन था वो ये कह रहा था ट्रांजिएंट प्रॉपर्टी, तो वो आपका थिंकिंग प्रोसेस देखेगा। तो इतना आया। अब ये जो आपको यहाँ हिंट मिला, और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ऑर्डरिंग चल रहा था कि भाई अगर ऑर्डरिंग मैटर नहीं करता, और नीचे भी ये हिंट मिल रहा है कि अगर किसी नंबर मान लो 10, उसके जितने भी डिवाइजर है 1 2 5, अगर उसके लेफ्ट साइड हो, सिमिलरली मान लो 100 के भी जितने भी डिवाइजर हो सारे उसके लेफ्ट साइड हो, तो ये दोनों से हिंट नहीं मिल रहा कि अगर हम इनपुट अरे कोई शॉर्टेड कर दे तो इतना गारंटी है कि जो भी नंबर है उसके डिवाइजर हरदम उसके लेफ्ट में होंगे, क्योंकि वो सब उसके छोटे होंगे। और जब भी डिवाइजर लेफ्ट में होंगे तब क्या होगा मैक्सिमम, कि या तो एरो बनेगी या तो नहीं बनेगी, बट कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में नहीं बनेगी। इसका मतलब अगर एरो इस तरह फॉलो हो रही है तो ट्रांजिएंट प्रॉपर्टी से हम लोग ये मतलब इस तरह बोल सकते हैं कि अगर ये प्रीवियस वाला और इंडेक्स वाले के बीच में अगर कोई प्रॉपर्टी इस तरह सेटिस्फाई हुई मॉड वाली, तो हम कह सकते हैं कि आगे वाले जितने भी सिलेक्ट हुए होंगे वो सारे के सारे इंडेक्स से भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अब ये आई कहाँ से, ये यहीं से आई ना, हमने 4 और 8 के बेसिस पे ही कह दिया ना कि 8 1 और 2 को भी सेटिस्फाई करेगा। हमने ये इन दोनों के बेसिस पर ही कह दिया कि ये ए बी सी एक्स आगे वाले से सेटिस्फाई करेगा। तो इससे हिंट नहीं मिला जो ऊपर वाला सॉल्यूशन है कि अपना प्रीवियस और इंडेक्स के बेस पे जहाँ हम स्टार्टिंग में अटके थे, हम स्टार्टिंग में यहीं अटके थे ना बैक एरो में यहाँ पर, तो कि अगर उसमें मैं ऑलरेडी अगर शॉर्टेड चीज़ लेके चलता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो बस यही आपका सॉल्यूशन है। तो पहले हमने क्या किया, अरे को शॉर्ट किया, उससे क्या हुआ, उससे इतना फिक्स हुआ कि अगर टेक नॉट टेक में अगर एरो बनी तो पक्का लेफ्ट से राइट बनेगी। क्यों? क्योंकि एक नंबर के डिवाइजर ऑलरेडी अगर होंगे तो उससे लेफ्ट में ही होंगे, ठीक है। और वहां से हम जो प्रीवियस और इंडेक्स के बेस पे हम एक कमिट एक क्वेश्चन इस तरह जो डिड्यूस कर रहे हैं कि अगर इन दोनों के बीच में मॉड सेटिस्फाई हुआ तो इसके आगे जितने भी अभी तक आंसर में बने होंगे वो सारे के सारे इससे सेटिस्फाई करेंगे ट्रांजिएंट प्रॉपर्टी से। अगर 4 ने 8 को डिवाइड किया और आंसर में ऑलरेडी 1 और 2 है तो हम इन दोनों के बेस पे ही बोल सकते हैं, चेक करे बिना, कि 2 8 को भी डिवाइड करेगा और 1 8 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो बस यही छोटा सा हमें वहाँ अपडेट करना है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। अब यहाँ से आई होप आपको रेकमेंडेड है कि LIS जो इस चैनल के थ्रू एक वो वीडियो सॉल्यूशन देख लेना, क्योंकि हम उसी का ही मतलब उसी के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। तो अभी तक हमने क्विकली देखा था इंटरव्यू सीरीज में कि हमने LIS सॉल्व किया था एक DP ऑर्गेनिक वे से। ऑर्गेनिक वे का मतलब ऐसा कि अगर आप किसी थर्ड पर्सन जिसने कभी ये किया ना हो उसको समझाओ तो एटलीस्ट उससे डाइजेस्ट हो पाए इस तरह, जो हमने प्रीवियस और करंट इंडेक्स लेके किया था। सेकंड किया था टेबुलेशन वे। अभी टेबुलेशन वे हमने देखा था टेबुलेशन के अलग वीडियो में कि ये था वो कॉन्सेंट्रेटेड कोड था, मतलब किसी ने सॉल्यूशन बनाया बट वो कैसे अप्रोच किया होगा वो हमने सारा कुछ देखा था, ठीक है। थर्ड था हमारा पेशेंस शॉर्ट एल्गोरिदम, ठीक है। अब इन सब की खासियत देख लेते हैं। DP ऑर्गेनिक वे था, इनकी जितने भी वेरिएंट थे, हमारा मेमोराइजेशन हो जाए, हमारा टेबुलेशन हो जाए या स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, इन सारों की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो तो थी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, बट टेबुलेशन और मेमोराइजेशन की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर थी, बट जो स्पेस ऑप्टिमाइज वर्जन था उसकी ऑर्डर ऑफ एन थी, ठीक है। और इसका हमने खासियत भी देखी थी, ये जो ऑर्गेनिक वे है जो इसका टेबुलेशन वाला, ये जो एडर ऑफ एन स्क्वायर यूज करता है, ये ऑल LIS प्रिंट कर सकता है। तो जब ऑल कर सकता है तो सिंगल भी कर सकता है, वो हम आगे देख लेंगे। इसका मतलब ये हमारा कैंडिडेट हुआ जो इसको सॉल्व कर सकता है। उसके बाद टेबुलेशन वाला हमने डायरेक्ट वे देखा था, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर की थी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन को थी। इसका ये था एक प्रो पॉइंट कि कोई भी एक ये LIS प्रिंट कर सकता है, तो कोई भी एक कर सकता है। इन्होंने आंसर क्वेश्चन में भी बोला है कि कोई भी एक कर दो, तो ये भी हमारा प्रोबेबल एक सॉल्यूशन सेट हुआ। तो हम इससे करेंगे और इससे करेंगे। अब देखते हैं इससे क्या है। देखो पेशेंस वर्ड वाला मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि भाई ये एक्सेप्टेबल है कि अगर आपको ये चीज़ अपने नॉलेज बेस में बढ़ाओ, क्योंकि ये पूरा मतलब ये पैशन शॉट वाले वीडियो में भी हमने देखा था कि इसकी पूरी एक हिस्ट्री है कि ये LIS से कैसे प्रूव हुआ, सॉल्व होता है नहीं। और फिर अगर मान लो आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये वाला क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा या नहीं, तो वो एक्सेप्टेबल है, मतलब क्योंकि वो थोड़ा ट्रिकी है। तो जो हमने पेशेंस वाला गेम देखा था उसमें क्या देखा था हमने कि 10 आया, उसके बाद आया हमारा 2 आया, उसके बाद मान लेते हैं हमने कैसा लिया, 10 आया, 8 आया, 2 आया, 6 आया, 3 आया।
तो जो हमने देखा था, हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, 10 आया उसको रखा, 8 आया तो लेफ्ट साइड से रखा, उसके नीचे रख दिया उस पाइल में, ये भी पाइल चल रही है। फिर 2 आया तो लेफ्ट से देखा, 10 था, 8 था, 8 से छोटा था 2। अब ये कैसे आया, ये जो हमारा पेशेंट शॉट वाला जो वीडियो है वो देखोगे तो ही पता चलेगा ये मैं क्या बोल रहा हूँ। अब 6 आया तो 2 के नीचे मैं नहीं रख सकता, तो मैंने नई पाइल बना दी यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ तक आप समझो, यहाँ तक क्या है, यहाँ तक मेरा आंसर ऐसा है कि मैंने 2 लिया हुआ है और 6 लिया हुआ है। जो एल आई एस वाला देखते हैं ना, जिसमें ऑब्विय वो लेस देन पर चलता है इस तरह। तो क्योंकि ये ऑर्डर ऐसा है कि जैसे कि वो हमने एग्जांपल देखा था ना, कि अगर मेरे पास एक 10 नंबर का कार्ड है और एक 1000 नंबर का कार्ड है। अब मान लो कोई कार्ड 8 आया, तो अगर केस 1 है, केस 1 ऐसा बोलता है मैं 10 के नीचे उसको रखता हूँ। तो अब देखो 1000 10 के नीचे रखने से मेरे पास क्या है, 1000 के नीचे 999 से लेके कितने सारे डिजिट्स हम कवर कर सकते हैं। मतलब अगर कोई कार्ड इनमें से कोई आया उसको मैं यहाँ रख सकता हूँ। केस 2 में ऐसा है, मैंने उसको 1000 के नीचे रखा यहाँ। तो अब देखो, अभी 1000 के नीचे अगर मैंने रखा, तो अब ये 10 के नीचे मेरे पास तो या तो दिख रहा है या तो कुछ सिंगल डिजिट्स की मतलब बात हो रही है, जबकि यहाँ थाउजेंड मतलब हंड्रेड्स की रेंज थी। तो इससे पता चला जो हम ग्रीडीली जो रख रहे हैं ना, एकदम लेफ्ट साइड से लेकर जो भी नंबर उससे बड़ा मिले करंट से उसके नीचे रख दो। तो वो ये चीज़ मतलब लेस देन जो जा रही है ना इस तरह, वो मतलब फॉर्मल प्रूफ है उसका कि वो ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंसी निकालेगा। बट यहाँ चीज़ क्या है, अगर मैं कहूँ 2 <6 और 6 <2, तो ये वैलिड है। बट अगर मैं कहूँ क्या 2 मॉड 6, तो वो आएगा 2। बट 6 मॉड 2 वो आएगा 0। तो ये दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है, ये फंक्शन किस तरह से और ये फंक्शन किस तरह काम कर रहा है। अभी अटकता कहाँ है वो भी देखते हैं हम। एज ऑफ नाउ मान लो ये इंस्टेंस होता तो हमारा एल आई एस 2,6 होता। बट अगर मान लो 3 आता, तो ये पेशेंट शॉर्ट एल्गोरिथम क्या बोलता, 6 के नीचे 3 को रख दो। तो वो क्या ले लेता, अगर हम इसकी बात करते, पेशेंट शॉर्ट 2,3 लेता। जबकि मान लो अगर हमने 2,6 लिया होता, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट शॉर्ट्स ने बोला उसके अलग से कुछ। अब मान लो यहाँ पर आया 12, तो यहाँ पर आया 12, तो 12 जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वो 2 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा है। तो अब मान लो जो फर्स्ट वाला वेरिएंट है वो 2,12 लेता, क्योंकि वो उस टाइम 3 नहीं होता वहाँ, तो 12 अलग से बड़ा हो जाता, ठीक है। और जस्ट एक सेकेंड, और ये नॉर्मल वाले में तो इसने ये लिया। अब देखो इस पे लगा के देखो, 2 ने 6 को डिवाइड किया, ओके, 2 ने 12 को डिवाइड किया, ओके, 6 ने 12 को डिवाइड किया, ओके, मतलब ये सेट बना जिसकी लेंथ 3 है। 2 ने 3 को डिवाइड किया, नहीं, तो यहाँ से ये इनवैलिड हो जा रहा है। मतलब एक ऐसा सबसेट जो हमने दिया जिसमें ये पेयर दे ही नहीं रही है आंसर। तो इसका मतलब आप समझा, पेशेंट शॉर्ट जो ग्रिडीली ले रहा है ना, वो इस तरह का फंक्शन जो मॉड है ना, जो हमने देखा ना, कि 2 6 को डिवाइड करता है और बट 6 2 को नहीं डिवाइड कर पाता। बट वो लेस देन में क्या है, 2 <6 है और 6 <2 है, वो बाय मतलब दोनों साइड से बोल सकते हैं ना ऐसा, बट इसको मॉड को दोनों साइड से नहीं बोल सकते। तो समझ आया है पेशेंट शॉर्ट कहाँ इशू हो रहा है। तो इसलिए ये एन लॉग एन वाला पेशेंट शॉर्ट है ना, इसकी भी एक खासियत है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन लेता है। लॉग इन ये ऑप्टिमाइज इसी तरह होता है, क्योंकि ये बाइनरी सर्च लगाता है, क्योंकि ये चीज़ ऑर्डर में होती है। ये पूरा अच्छे से हमने पेशेंट शॉट वाली वीडियो में बताया हुआ है, जिसने देखा होगा उसका रिवीजन हो रहा होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लेन लेता है, और इसका भी खासियत है ये एक एल आई एस प्रिंट कर सकता है। तो जैसे हमने देखा इसके दो प्रोबेबल तरीके हैं, तो दोनों से हमने जो स्कोर सबमिट किया उससे क्विकली देख लेंगे। बट मैं आपको इस तरह बताना चाहता हूँ कि जब मैं इसको कर रहा था ना, तब अगर मैंने देखा कुछ क्रिएटर्स तो अच्छे से समझाते हैं, और कुछ क्रिएटर्स सीधे से ऐसा बताते हैं कि हाँ यहाँ पर कुछ ऑर्डरिंग नहीं होगा तो हम सॉर्टिंग लगा देंगे। तो ये जो लॉजिक है ना कि ऑर्डरिंग और सॉर्टिंग, ये सीधा सीधा बीच में जो फजीनेस आ जाती है ना, ये कभी कभी दिक्कत देती है, कि मतलब फिर आप रट रहे हो, मतलब कि आपने इसको बस पैटर्न को रेको वो कर दिया दिमाग में कि ऐसा आया तो ऐसा करेंगे। तो कुछ कुछ क्रिएटर्स है और कुछ कुछ ब्लॉग पोस्ट कई जगह अच्छे से ये इस तरह मिल भी जाता है कि भाई ये क्या इशू हो रहा है। तो बेटर है आप इस तरह अप्रोच करके देखो, ऑर्गेनिक वे से एकदम, कि आप आए, आपने नॉर्मल सोचा, आपने ऐसा फिर ये लगा के देखा कंडीशन से, फिर आपको कोई आंसर गलत आया, तो इंटरव्यू में भी ऐसा हो सकता है। अगर मान लो इसी तरह का कोई और क्वेश्चन आया, जो मान लो आपकी जो 450 या जो भी आपकी शीट है उसके अंदर नहीं है, 500 क्वेश्चन वाली, तो उस टाइम पे मान लो आपने कुछ सॉल्यूशन दिया, तो सामने वाला इंटरव्यूअर ने एक टेस्ट केस दिया होगा। तो क्योंकि वो हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सीधा आपने कुछ बताया तो सीधा ही रिजेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता। इंटरव्यू जैसे स्टेप बाय स्टेप जाता है ऐसे। फिर वो देखेगा कि आप कुछ ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हो, अगर नहीं करेगा तो भी वो फिर वो थोड़ा थोड़ा हेल्प करके बता, थोड़ा हेल्प भी करेगा वो, कि भाई ये देख इसमें ये इशू है, अगर ऐसा होता तो क्या, मतलब वो आपको जस्ट वो इवेल्युएट कर रहा है कि आप जो जो अनकंफर्टेबल सिचुएशन है उसमें आपकी थिंकिंग प्रोसेस कैसी है। फिर वहाँ से आप कुछ ऑब्जर्वेशन लाओगे, वहाँ से कुछ डिड्यूस करोगे, वहाँ से फिर कुछ टॉक्स होगी दोनों से, थॉट्स आइडियाज एक्सचेंज होंगे। इसी तरह काम चलेगा इस तरह। और फिर तो ये एक बार ट्रांसलेट हो गया, कि जब हमने देख लिया कि प्रीवियस और इंडेक्स के ये दो
इन दोनों के बीच के एक क्वेश्चन से हम सीधा सीधा डिड्यूस कर सकते हैं कि ऑलरेडी जो आंसर है उसका और इंडेक्स का भी मैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो ये सीधा LIS में ट्रांसलेट हो चुका, क्योंकि ये LIS तो देखो नॉलेज बेस्ड जैसा भी था, क्योंकि रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं, आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, उसके रिवॉल्विंग कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आप उसमें पैटर्न आइडेंटिफाई करते हो और सॉल्व करते हो। इसी तरह होता है ना, एक बेस केस सिखाया, मतलब कुछ सिखाया गया जिससे आपने नॉलेज अपना अपडेट किया, जैसे कि कोसराजू एल्गोरिथम किसी को ना पता हो तो उसने सीख लिया, अब उसके बेस पे कितने प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, तो इसी तरह होगा। तो अब यहाँ से अब LIS में डिड्यूस हो गया, तो वो तो ऑलरेडी हमने किया हुआ है, क्विकली उसका हम कोड देख लेते हैं। तो जो मैंने कोड सबमिट किया है वही हम चेक कर लेंगे। तो ये रहा हमारा LIS का सबमिटेड कोड। इसमें ये यहाँ पर देखो, हमने पेशेंट सॉर्ट से किया था, ये अल्गो 2 मतलब टेबुलेशन था, और ये टेबुलेशन हमारा ऑर्गेनिक वाला था। तो पहले हम अल्गो 2 से करके देख लेंगे। तो मैं इसको अल्गो 2 को एक बार कॉपी कर लेता हूँ। तो ये तो हमारा अल्गो 2 है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको मैं ये लार्जेस्ट डिविजिबल सबसेट वाले में डाल देता हूँ। एज ऑफ नाउ सी प्लस प्लस सिलेक्टेड है ये। अब देखो, इसका बॉयलर प्लेट ये कहता है वेक्टर ऑफ इंटीजर, इससे करना है रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको रिटर्न मतलब यहाँ से इसको कह देंगे कि आप है ना, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये कर दिया यहाँ से, और यहाँ से मैं रिटर्न करवा देता हूँ। अल्गो 2 से आप सॉल्व करके लाओ, नम्स भेज दिया और नम्स का साइज भेज दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्योंकि अभी वेक्टर ऑफ इंट मांग रहा है, तो ये भी वेक्टर ऑफ इंट भेजेगा। जावा वाला कोड देख लेंगे हम। ठीक है, इसने मांगा, और यहाँ से जो हम आंसर में स्टोर करा रहे थे LIS, अब वो प्रिंट और प्रिंट नहीं कराएंगे, और रिवर्स भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला है ना कि सबसेट में तो ऑर्डर होता ही नहीं है, तो रिवर्स भी क्यों कराऊँ मैं, वो भी चल जाएगा, कराना हो तो करा भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और रिटर्न कर दिया यहाँ से हमने, जो हमने LIS जो स्टोर कराया था। अब ये कैसे आया, ये LIS वाला वीडियो देख के आओ तो आई होप ज़्यादा बेटर पता चलेगा। और ये जो कंडीशन थी ना हमने देखी, कि अगर नम साई जो मेरा करंट जो चेक हो रहा है, उसको पीछे वाले किसी ने, मतलब उसका डिवाइजर पक्का शॉर्टेड है तो पीछे होगा, उसने डिवाइड कर दिया, तो मैं आगे क्वेश्चन कर सकता हूँ। अब किसी को ये भी डाउट आएगा कि अब ये हम दूसरी कंडीशन चेक नहीं करेंगे, तो एक बात समझो, एक नंबर है जिसकी डिवाइजर सरदम लेफ्ट में है, 8 का डिवाइजर 4 है, तो हम क्या चेक कर रहे हैं, 8 मॉड्यूलो 4 चेक कर रहे हैं। तो 4 मॉड्यूलो 8 में चेक क्यों करूंगा, क्योंकि हमने अब वो जो बैक एरो वाली चीज़ तो हटा दी ना, तो अब ये तो चेक नहीं करना। तो इन दोनों के बेस पे आगे पता चल जाएगा कि 4 ने अगर 8 को डिवाइड किया तो मतलब 1 और 2 ने भी किया। तो बस ये छोटी सी कंडीशन दिए कर दी। अब इसको चेक करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन वही रहेगी, हमने कुछ सिर्फ कंडीशन चेक करी है, तो इसकी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर रहेगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ n रहेगी। कंपाइलेशन एरर अल्गो 2, यहाँ हमने अल्गो लिखा है, अच्छा यहाँ अल्गो लिखा है, 2 नहीं लिखा है, ओके। ठीक है, चल गया है, सारे केसेस पे देख लेते हैं। ठीक है, चल रहा है तब तक। ठीक है, चलो देख ही लेते हैं एक बार। अ, पता नहीं, मे भी वाईफाई स्लो है, मैं ऐसा हो तो रिफ्रेश करके देखता हूँ एक बार। ओके, ये एक्चुअली हम रॉन्ग आंसर आया, मैंने वाईफाई चेंज कर लिया है, मैं बताते टाइम एक्चुअली शॉर्ट करना भूल गया था आपको। तो इसको हम पहले भेजने से पहले शॉर्ट करना पड़ेगा। तो नम्स डॉट बिगिन और नम्स डॉट एंड से कर देंगे। अब इसे चेक कर लेते हैं एक बार। ये एक्सेप्ट हो चुका। वो फ्लो में मुझे, मैं यहाँ कंडीशन चेंज कराने के टाइम ये बोलना भूल गया आपको कि शॉर्ट भी करना। ठीक है, एक्सेप्ट हो चुका। अब क्विकली हम जो हमारा ऑर्गेनिक टेबुलेशन वाला कोड था ना, इसको भी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। वो उठा लेंगे। देखो, जो ऑर्गेनिक टेबुलेशन वाला कोड था ना, वो उसका एक तो ये बैक फंक्शन था जो प्रिंट करा था सारी LIS, और एक ये टैब फंक्शन था। ठीक है, तो इसी को मैं क्विकली कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ ऊपर पेस्ट कर देता हूँ।
ठीक है, अब यहाँ से मैं उसके कह दूंगा कि भाई आप अल्गो 2 की जगह ये टेबुलेशन से करके ले आओ। तो रिटर्न टेबुलेशन ऑफ नम्स कॉमा नम्स डॉट साइज भेज दिया। ठीक है, यहाँ से हुआ। अब हमारा जो ये टेबुलेशन है ये यहाँ से डीपी नहीं भेजेगा। आप किसी को ये -1 + 1 ये सब नहीं देख के कुछ समझ आ रहा हो तो एलआईएस वाला वीडियो देख के आना। तो हमने जो आंसर में जो बैक ट्रैकिंग करते टाइम ये गए थे तभी से चला दिया, प्रिंट करना नहीं है अभी हमें। यहाँ की जो कंडीशन थी वो चेंज जो हमने देखी थी कि अगर हमारा करंट इंडेक्स जो चेक हो रहा है उसको अगर प्रीवियस ने उसके लेफ्ट साइड से जो आ रहा है उसने अगर डिवाइड कर दिया तो हमारा काम बन गया, हम उसे ले सकते हैं। बाकी सब तो एज इट इज़ था। ठीक है, और ठीक है ये सब ठीक है। यहाँ से ये वेक्टर ऑफ इंट रिटर्न करेगा। ठीक है, अब जब हम बैक ट्रैकिंग में भेजते थे इसको तो अभी एज ऑफ नाउ हमारा कोड सब कुछ प्रिंट कर रहा है, बट अभी हमको कोई भी एक चीज़ प्रिंट करानी है। तो एक बात समझो, तो अब इसको ऑन द गो ही सॉल्व करेंगे क्या है। तो अगर कोई भी लास्ट तक पहुंच गया और उसने प्रिंट कर दिया यहाँ से, ठीक है, तो मुझे आगे कुछ सिग्नल भेजना पड़ेगा कि बस अब प्रोसेसिंग छोड़ो। तो मैं यहाँ से जस्ट फॉर एग्जाम्पल ट्रू भेज दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने फंक्शन का रिटर्न टाइप चेंज किया तो ये वॉइड से अब इसको बुलियन कर दूंगा। ये मैं ऑन द गो आपको बता रहा हूँ किस तरह सोचना होता है, इस तरह ईजी रहेगा ऐसा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा है तो वहां से जैसे मैंने शॉर्ट सर्किट कराया है, इसने फ्यूचर में किसी को कॉल किया और फ्यूचर में से उसने आगे बोला कि भाई अब हमारा काम हो चुका है, तो ये भी जाके बोलेगा कि ठीक है तेरा हो चुका तो इसका मतलब मेरा भी हो चुका। सिमिलरली ये इसको जाके बोलेगा कि भाई अगर तूने किसी फ्यूचर वाले को कॉल करा और वो रिटर्न कर रहा है कि भाई काम हो चुका, अब रहने दो आगे कुछ मत करो, तो सेम वहां से भी अब इसको शॉर्ट सर्किट करा दो। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो नॉर्मल आंसर पुश हो रहा है, पॉप हो रहा है, सब होगा। इन दोनों के बाहर तक आया कुछ ना कुछ तो यहाँ से भी रिटर्न करवाना पड़ेगा, जरूरी नहीं है ना कि दोनों इफ में इस तरह के बाद भी तो यहाँ से फॉल्स रिटर्न करा देंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये गुड टू गो होना चाहिए। इसे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्ट हो चुका। अब सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गया। आप क्विकली इसका जावा वाला वे भी देख लेंगे। अब हो सकता है एक और चीज़, चलो जावा वाला वे देख लेते हैं फिर मैं बताता हूँ आपको। तो मैं ये कोड क्विकली पोर्ट करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो बॉयलर प्लेट सिलेक्ट कर देते हैं जावा वाले की। अब यहाँ से मेरे एक्सटेंशन में डाल के ये देख लेता हूँ और इसे पार्स करा के ये करा के बेसिकली ये हम लोग जो प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि जावा में मैं C++ में मेरी फ्लुएंसी है, बट जावा वाले लोग जो है स्टूडेंट्स उनको रादर देन के इमेज से देखना पड़े तो हम लोग ऐसा सिंटेक्स से गो थ्रू करवाते हैं। लॉजिक तो वही रहता है। तो C++ में आप रेकमेंडेड है आपने ऑन द ग्लो जो मैंने लॉजिक बताया वो, बट ये सिंटेक्स के लिए देख लेना एक बार। तो यहाँ से क्लास सॉल्यूशन गया, यहाँ से हमारा एल्गोरिथम 2 था और इसका जो रिटर्न टाइप है वो लिस्ट ऑफ इंटीजर हो चुका। ठीक है, नॉर्मल जो हमने डीपी लिंक ली ये सब कहाँ से आया, तो एलआईएस में से होगा। जहाँ कंडीशन चेंज करी ना वो देख लो। मैक्सी लिया, लास्ट लिया, दो फॉर लूप चले, कंडीशन ये चेंज हुई है क्या नम्स ऑफ आई को अगर किसी नम्स ऑफ जे उसके लेफ्ट में है उसके मतलब डिवाइड कर दिया, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि नम्स ऑफ आई को जो ऑलरेडी नम्स ऑफ जे से भी पीछे है वो लोग भी आराम से डिवाइड करेंगे, मतलब कि ये एक पूरी चेन बन गई। ठीक है, और बाकी तो ये अगर मैक्सी हुआ तो ठीक, और आंसर एक अरे लिस्ट ले ली और ये पेरेंट्स की जंपिंग इस तरह कर रहे हैं हम। फिर लास्ट में कैसा हुआ होगा, मान लो कि 2 नॉट इक्वल टू 2 हुआ होगा, तब ये यहाँ पर ब्रेक हुआ होगा तो लास्ट में जो हुआ उसको ऐड भी कराया। ठीक है, ये ना पता चले तो एलआईएस वाला वीडियो देखना, उसमें अच्छे से समझाया। ये बैक ट्रैकिंग लॉजिक है, इसमें चेंज ये हुआ है अभी बुलियन हो गया है, मतलब जो लास्ट तक यहाँ तक पहुंच गया इसका मतलब मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है पीछे कि भाई आप स्टॉप करो। तो ये वो ये रिटर्न टू करवाया। लॉजिक जो 3-4 मिनट पहले C++ वाले वीडियो में की है, देख आपको वो वाला याद से देखना, ये सिंटेक्स के लिए देख लो। बाकी ये ठीक है। अब अगर नॉट अगर इसने कॉल करा है बैक को, क्योंकि वो बुलियन रिटर्न कर रहा है तो ये चेक कर लेगा कि तूने फ्यूचर कॉल में किसी को करा है और उसने बोला भाई काम हो चुका तो तू भी बोल काम हो चुका। सिमिलरली टेक में भी देख लो कि उसने अगर बोला हो गया तो ठीक है वहां से भेज दो, और अगर ये दोनों नहीं दे रहे तो फिर लास्ट में भाई हमारा रिटर्न फॉल्स करवा दो यहाँ से। ठीक है, और ये हमारा टेबुलेशन है। अब चेंज यही है कि अरे लिस्ट ऑफ इंटीजर दे रहा है ये। बाकी तो ये हमारा एल से कोड आ रहा है ये पूरा। ठीक है, मेजर जो कंडीशन चेंज हुई है वो यहाँ हुई है कि नम्स ऑफ इंडेक्स को अगर किसी नम्स ऑफ प्रीवियस लेफ्ट वाले ने डिवाइड किया तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो पूरे लेफ्ट में जो प्रीवियस से भी पीछे वाले हैं ना वो सारे इंडेक्स को डिवाइड करेंगे, वो 1 2 4 8 वाली सीक्वेंस। ठीक है, बाकी तो ठीक है। ये बैक ट्रैकिंग में भेज दिया। बैक ट्रैकिंग में भी मैंने दो तरीके से समझाया बैक ट्रैक कैसे होता है। देखो, जब शिफ्टिंग होती है और जब शिफ्टिंग नहीं होती, शिफ्टिंग नहीं होती तब तो सिंपल है कि जो फंक्शन के पैरामीटर्स और जो डीपी जो गाइड कर रहा है उन दोनों के पैरामीटर्स सेम चलते हैं तो उसमें तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं। बट जब शिफ्टिंग होगी तब फंक्शन के पैरामीटर कुछ होंगे और डीपी में हमने जबरदस्ती कुछ स्टोर करा होगा। बट हम जब बैक ट्रैक कर रहे हैं तो हमको दोनों की जरूरत है। फंक्शन के पैरामीटर बताएंगे आपको जाना का है, जंप का करना है, फंक्शन ऑफ इंडेक्स +1 प्रीवियस ऐसा सब, और डीपी गाइड करेगा कि किस डायरेक्शन में जाना है, टेक में नॉट टेक में। तो अनबाउंडेड नैपसैक में मैंने वो जो तरीका बताया है उसमें हमने डीपी अरे को प्रेफरेंस दिया था, तो जब हम इंडेक्स की बात करते हैं तो ऑन शिफ्ट हो जाती है। सिमिलरली जो
LIS में प्रिंट करने को बताया मैंने, उसमें मैंने फंक्शन के पैरामीटर को प्रीफरेंस दिया था, और वो ज़्यादा इजी लगता है लोगों को क्योंकि उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। तो दोनों आपने अगर देखे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा ये किस तरह कॉल अगर हो रहा है, ठीक है। बाकी तो ये नॉर्मल उसका फंक्शन कॉल था, करण पहले शॉर्ट करा दिया, और बाकी तो यहाँ से हमने रिटर्न करवा दिया, ठीक है। यहाँ से चेक कर लेते हैं क्या है। ठीक है, ये भी चल गया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वही रहेगी, अगेन शॉर्ट कराया तो इसकी एन लॉग एन हुई, बट क्योंकि उसमें ऊपर एन स्क्वायर आ रही है तो एन लॉग एन को वो हटा देगा। तो मतलब घुमा फिरा के एन स्क्वायर का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे टेबुलेशन वाले की, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, जबकि डायरेक्ट टेबुलेशन है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, क्योंकि एन लॉग एन से एन स्क्वायर बड़ा है तो मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो मतलब एन स्क्वायर और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है। तो लाइक करना उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि किसी को अभी भी डाउट आ रहा हो कि एल आई इसमें ट्रांसलेट कैसे हुआ, तो एक बार और देख लो कि LIS में हम लोग जनरली हमने किया क्या है। ये जो क्वेश्चन था ना, जब हमको यहाँ पता चला कि हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि शॉर्ट करने के बाद जो यहाँ पर ये चीज़ हो रही है कि प्रीवियस और इंडेक्स, इन दोनों को हमने क्वेश्चन किया कुछ, उसके बेस पे हम लोग इस तरह रिलेशन निकाल रहे हैं कि ऑलरेडी सिलेक्टेड आंसर भी इसको मतलब वेरीफाई करेगा, मतलब ये जो पूरी जो चेन बनी है ये ठीक है। तो ये अपने को पैटर्न आइडेंटिफाई हुई कि हमारे नॉलेज बेस में ऐसा कुछ था कि हमें लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस पता था, जिसमें हम वही चीज़ कर रहे थे कि प्रीवियस इंडेक्स पर हम चेक कर रहे थे कि प्रीवियस एलिमेंट मान लो 6 था और करंट एलिमेंट 8 है, तो ये इससे बड़ा है, मैं इससे ले सकता हूँ। मतलब ये इससे इस तरह है 6। अरे जस्ट अ सेकेंड, वो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग में हम इस तरह चेक करते थे कि 6 <8 है, तो वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम बता सकते थे आगे जो सिलेक्ट हुए होंगे मान लो 1 2 4, तो ये पक्का सारे इससे बड़े होंगे। तो यही चीज़ मतलब करते थे, तो ये सीधा सीधा यहाँ से ट्रांसलेट हुआ LIS में। तो आई होप ये लॉजिक आपको समझ आया हो सकता है आगे किसी को क्विक लगा हो। तो ये अब क्योंकि अब रिवीजन वीडियो है, मैं इसको बेस वीडियो बना के बहुत लंबा नहीं कर सकता, तो मैं इसे शॉर्ट में रख रहा हूँ। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कुछ सजेशन हो तो बोलना। थैंक यू, बाय।